जिससे आप लोगों को मालूम है कि बगैर मुद्दे का मैं आता नहीं हूँ। तो आज फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं आप सबके बीच में आया हूँ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और विनोद इंडिया संस्थक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पे आया हूँ जो लड़की यानी बेटी और बाप के ऊपर में। बाप यानी माँ बाप पूरा परिवार के साथ में बेटी के ऊपर में है। अगर आपके घर में बेटी है तो इस बात को गौर से रखिए, दिमाग में रखिए, अपने जहन में रखिए कि आपके बेटी को कैसे रखना है। ये हर कोई कहेगा और मैं भी इस बात को कहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको आपके बेटे पे ध्यान देना है कि आपके बेटे को कैसे रखना है। आपके बेटे को कैसे रखना है, ये दो बातें हैं। क्योंकि आज अभी मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ देखकर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये छोटा सा 1 मिनट 26 सेकंड का एक क्लिप है, और जिस भाई ने डाला है मैं उसका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये चीज़ डाला है, और इसका श्रेय मैं उनको देता हूँ, इस वीडियो का श्रेय उनको देता हूँ। तो चलिए इस क्लिप को आप देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये जो क्लिप आपने अभी देखा, आपके रोंगटे खड़े हो गए हों। इतनी दर्दनाक मौत, मतलब कि इतने चाकुओं का वार किया गया इस लड़की के ऊपर में। साक्षी और साहिल की कहानी औरंगाबाद से स्टार्ट होती है, और जब जो है कि यह मर्डर होता, मर्डर करने के बाद में ये भागकर यूपी में चला जाता है। साहिल और सरफराज 2 लोगों का नाम आता है इसमें। इस मर्डर केस में 2 लोगों का नाम आता है। तो ये जो साहिल है और साक्षी का 1 साल शायद 1.5 साल से इनका जो है ये प्यार मोहब्बत चल रहा था। मैं इसीलिए बोला कि अगर आपके घर में बेटी है तो बेटी को भी ध्यान से रखना और बेटे को भी। क्योंकि देखो, गलती अगर मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो गलती सिर्फ एक तरफ नहीं होती, गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। क्योंकि जब हम 3 पड़ाव होता है, इंसान के 3 पड़ाव होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में किसी को कुछ नहीं पता चलता क्या सही क्या गलत है, लेकिन जब जवान होता है तो उसको सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। माँ बाप, घर परिवार, सही गलत का परख होने लगता है। लेकिन जवानी एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसा पहलू है जिस पे लोगों का जो है ना कदम लड़खड़ा जाता है। यानी कि ये एक तरह से बोला जाए आदमी बहक जाता है। क्योंकि जवानी की जो सीढ़ी है वो सीढ़ी पे बहुत आराम से पैर रखना पड़ता है, नहीं तो आदमी स्लिप करके गिर जाता है। ये बात इस क्लिप को देखकर आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस पड़ाव में अपने बच्चों को, चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों को संभालना है कि गलत कदम ना उठाएं, गलत विचार ना रखें और गलत संगत ना रखें। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें चल रही हैं जिसमें लड़के और लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ज़रूरत किसको है? इस देश में जितने भी राजनेता हैं उनको ज़रूरत है। इस देश में जितने भी अभिनेता हैं, फिल्म प्रोडक्शन हाउस के लोग हैं, उनको ज़रूरत है। जितने इस देश में बिजनेसमैन हैं उन सभी को लड़के और लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे पड़ती, मैं थोड़ा सा उस पर गौर करना चाहूँगा, आप लोगों को बोलूँगा, ध्यान से सुनिए। पहले मैं बात करता हूँ अभिनेता से बात करता हूँ। अभिनेता मतलब हीरो हीरोइन, प्रोडक्शन मतलब पिक्चर बनाने वाले, ठीक है। अभी ये लोगों की पिक्चर कौन देखता है? बुजुर्ग आदमी तो देखेगा नहीं, बुजुर्ग महिलाएं तो देखेंगे नहीं, वो अपने काम धंधे, खेती का और इसमें लगे रहेंगे। लेकिन जो नवयुवक लोग हैं वो इंटरेस्टेड, तो उनके लिए ये प्यार मोहब्बत वाली पिक्चर है, लव स्टोरी, मतलब कि एक्शन की, और इसमें क्राइम वाले सीन जो दिखाए जाते हैं,
ये युवक लोगों के लिए दिखाया जाए, क्योंकि इनके अंदर में इंटरेस्ट जागता है, क्योंकि वो पड़ाव होता है, वो उस उम्र में वो खून इतना गर्म होता है कि उसमें वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं और सही डिसीजन भी ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मूवी एक ऐसा है, मतलब हम इंसान के जीवन में मूवी एक ऐसा काम करता है जिसमें वो पूरे आपके जीवन के ऊपर में आधारित होती है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके आधार पर वो मूवी बनती है। लेकिन मैं गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ बोलूँगा मूवी आप देखो, लेकिन मूवी देखकर सीखो उससे। गलत कैसे होता है उस गलत को रोकने के लिए सीखो, गलत करने के लिए मत सीखो, ठीक है। तो इनके लिए चाहिए। दूसरी बात, राजनेता को लिए बता देता हूँ। राजनेता को क्या है, राजनीति करनी पड़ती है। राजनीति करने के लिए उन्हें मुद्दा चाहिए। अब मुद्दा चाहिए तो देश में किस प्रकार के लोग हैं और कैसे लोग हैं और कौन सी मानसिकता के लोग हैं, उसके हिसाब से उन्हें राजनीति करनी पड़ती है। अब इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म सब रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर धर्म में एक अलग अलग जाति होती है ना। अब यहाँ पे जो एंगल आपको ने देखा है, ये यहाँ पे ये चलता है लव जिहाद का। ऐसा नहीं कि ये खाली मुसलमानों के लिए चलता है या मुसलमान ही करते हैं, इसमें हर धर्म के लोग करते हैं, ठीक है। क्यों करते? हर धर्म एक दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए करता है। लेकिन इसका श्रेय, इसका जो रणनीति, इसकी जो गुड़ागणित, इसमें जो पैसे लगते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो राजनेताओं के तरफ से आती हैं, ठीक है। ये लोग करते हैं, ये लोग मुद्दा खड़ा करते हैं। अब अगर लड़के का नाम सरफराज है और लड़की नाम साक्षी है, तब यह मैटर क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम का मैटर हो गया। अगर सरफराज ने साक्षी का मर्डर किया तो क्या हो जाएगा कि अरे मुसलमान लव जिहाद चल रहा है, मुसलमान कांड कर रहे हैं, और ये देश में एक ऐसे बम की तरह फटेगा कि हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत करके मरने मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। जिसमें आम आदमी जो छोटी जाति के लोग हैं, इन्हें हमेशा डराए, क्योंकि हिंदू में सबसे ज़्यादा 85% छोटी जात के लोग हैं, 15% बड़ी जात के लोग हैं, ठीक है। तो ये बड़ी जात के लोग ये छोटी जात पे कब्जा करने के लिए, इनको अपने मुट्ठी में करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, और मुसलमान के नाम से इन्हें डराया जाता है। और अक्सर यही हिंदुस्तान में हुआ है, हो रहा है, और शायद ये आगे भी होता रहेगा। और इस मैटर में जो आपने देखा है, नाम है साक्षी और साहिल, है ना। और सरफराज, मर्डर के टाइम पे 2 लोगों का नाम आता है, साहिल और सरफराज का। तो हो गया ना, हिंदू मुस्लिम का एंगल तो हो ही गया, हिंदू मुस्लिम का एंगल हो गया। अब यहाँ पे ये बवाल बढ़ेगा। अब इस बवाल में देखिए सबसे बड़ी बात, अब मैं थोड़ा सा अभी बिजनेसमैन का बाकी रह गया, मैं बिजनेसमैन पे भी बात करता हूँ। बिजनेसमैन क्या करता है, उसे अपना बिजनेस करना हो, उसे बड़े छोटे अमीर गरीब से उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे अपने बिजनेस को डेवलप करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है और पैसा कमाना है। बिजनेसमैन के दिमाग में यही चलता है। और वो क्या करता है, फिर वो नई नई चीज़ों को एक्टिवेट करता है। जैसे मोबाइल का है, नए नए मॉडल को लाना, घड़ी है, घड़ी नए नए मॉडल लाना, टीवी है, टीवी नए नए मॉडल लाना, कपड़े हैं, नए नए डिजाइनिंग करना। और कपड़ों में सबसे ज़्यादा लेडीज़ों के कपड़े मॉडल किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। कॉस्मेटिक, मतलब कि आप समझिए कि हर चीज़ में सबसे ज़्यादा लेडीज़ों के चीज़ों में किया जाता है, और कपड़े में क्यों, क्योंकि कपड़े इतने छोटे छोटे अब कर दिए गए हैं, इतने छोटे छोटे फैशन डिजाइन कर दिया गया है कि जिससे कि लड़कियों का बदन ढकने के बजाय धीरे धीरे पूरी तरह खुल गया है। क्या बचा है, आप मुझे बता दो कि क्या बचा रह गया। यही चीज़ है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर पेट्रोल को अगर आप आग के पास लेके जाओगे तो आपको क्या लगता है, दोनों में दोस्ती हो जाएगी या आग लगेगी। वही हाल है लड़के और लड़कियाँ। लड़कियाँ क्या है, ये समझ लो कि एक तरह से आप देखो ना, लड़कियाँ एकदम आग की तरह हैं और लड़के पेट्रोल की तरह। आग को अगर पेट्रोल के पास ऐसे रखोगे ना, पेट्रोल ऑटोमेटिक आग को पकड़ता है, उसी तरह ये चीज़ें हैं। और इस चीज़ को माइंड में रखते हुए बिजनेसमैन इन चीज़ों को लाते हैं, जिससे लड़कियां अट्रैक्ट हों करें और लड़के भी। इससे बिजनेस आगे बढ़ता है। तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए सारी चीज़ें करता। अब चलिए मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट और बेहतरीन मुद्दे, जैसा मैं बोलने वाला था
पुलिस विभाग पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। पुलिस विभाग के मैं 2-3 चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ कि साहिल को चंद टाइम में पकड़ लिया गया। आप सोच सकते हैं कि पुलिस की स्पीड क्या रही, पुलिस विभाग की स्पीड क्या रही, बहुत अच्छी। और ये बहुत सराहने की बात है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द ही साहिल को पकड़ लिया गया। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें पुलिस आज तक उस मुजरिम को नहीं पकड़ पा रही है, उस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है। लेकिन इस केस को तुरंत पकड़, केस में जो मुद्दा है साहिल को पकड़ के दिखाई। अभी एक केस चल रहा, अभी मामला चल रहा है, 38 दिन का 40 दिन होने को आ गया है, जिसमें महिला पहलवानों ने बृजभूषण पे आरोप जो लगाया था उसके आधार पे FIR हुआ, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर कोई केस नहीं हुआ। क्या पुलिस के पास ऐसी पावर नहीं, ऐसी ताकत नहीं है कि बृजभूषण के ऊपर में कोई केस कर सके, उन्हें हाथ लगा सके या उन्हें गिरफ्तार कर सके? नहीं। पुलिस के पास क्या है, पुलिस आम आदमी को टारगेट बनाती है, क्योंकि पुलिस के पास भी इतनी पावर नहीं है कि बड़े लोगों को हाथ लगाए। ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल है, ये सवाल उठ रहा है, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। जो सत्य है सच बताने और दिखाने का काम कर रहा हूँ। पहला चीज़ कि सराहने वाली काम पुलिस ने की। अब मैं दूसरा पहलू दिखाता हूँ, एक जो कि स्क्रीन पे मेरे पूरे शुरू से लेकर अभी तक अंत तक आपको तस्वीरें दिखाई देंगे। एक क्लिप दिखाना था, वो दिखा दिया, लेकिन आप कौन है? आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। नाम प्लेट का है? ये एक तस्वीर है जिसमें आईडी दिखाओ भाई साहब गाड़ी का जो डिटेल है ना, वो गूगल फॉर्म पे जो है कि डाल रहे हैं। सामने वाला विरोध कर रहा है कि आपकी आईडी किधर है, आपका आईडी किधर, आप दिखाओ। और आप गूगल फॉर्म पे क्यों? क्योंकि वो गूगल में खुद काम करता है, तो उस बंदे को नॉलेज। जो गूगल में काम नहीं कर रहे उसको क्या पता कि आप जो आईडी डाल रहे हो वो कहाँ डाल रहे हो, आप वो फॉर्म क्या बना रहे हो। सीधे साधे आदमी को पकड़ा, हेलमेट नहीं पहना है, ये नहीं किया, पकड़ लिया और उसका डिटेल डाल दिया। इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है पुलिस विभाग के लोगों पे। हालांकि ये मैं नहीं कहता कि नहीं, हाँ सारे पुलिस विभाग के लोग ऐसे हैं, जो कुछ लोग हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पहलू आपने देख लिया। और ये इसका जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिप दिखा दूँ, तो चलिए ये क्लिप भी देखते रहिए थोड़ा, और समझिए कि मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये वीडियो जहाँ का है आप सोशल मीडिया पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये क्लिप आप देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पे पुलिस वाला जो है व्यक्ति का गाड़ी का डिटेल गूगल फॉर्म पे डाल रहा है, जो कि पुलिस विभाग का जो साइड होता है वहाँ डालना चाहिए, वहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए, वहाँ पे जो है कि इनको जो है कि रसीद काटना चाहिए। लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं? गूगल फॉर्म पे भर रहे हैं। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात हो गई। सामने बोला कि मेरी मर्जी के खिलाफ आप क्यों ऐसा कर रहे हो, और सवाल करने पे उसके ऊपर में कि धाराएँ लगाई जा रही, बताया जा रहा है आप जो है पुलिस के काम में दखल अंदाजी कर रहे हो, धमकियाँ दी जा रही हैं। चलिए अब दूसरा पहलू दिखा, तीसरा पहलू, 2 पहलू तो आपको दिखा दिया, एक अच्छा वाला, एक ये जो गलत हो रहा है वो, और एक तीसरा और है। तीसरा ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ भी चेकिंग चलता है वहाँ पे कई पुलिस वालों के साथ में 2-4 लोग ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब वर्दी कुछ नहीं है, सादी वर्दी में, सादे जैसे नॉर्मल कपड़ा लोग पहनते हैं वैसे कपड़ा पहन के गाड़ियाँ रुकाते हैं। इसे बोलते हैं वॉलंटियर, है ना। अब यहाँ पे आप बताइए, गाड़ी रुकाने का काम किसका है, किसके पास अधिकार है? जो जिसके पास वर्दी है, जिसके पास में नेम प्लेट है ना। जो पुलिस विभाग का व्यक्ति है, कर्मचारी है, वही कर सकता है ना, वही रुका सकता है ना गाड़ी, उसके पास अधिकार होता है ना गाड़ी चेक करने का, किसी भी केस को देखने के लिए, तो वही कर सकता है। लेकिन इनके साथ में जो लोग हैं वो क्यों हैं? अगर हैं तो उनके पास आईडी क्यों नहीं है? ऐसे लोग वहाँ खड़े होके लोगों को पकड़ कर लाते हैं, टारगेट बनाते हैं, और पैसा वसूलने का सबसे बड़ा काम चलता है। अब बात ये उठती है कि आप ऐसे रोड पे लोगों को पकड़ के तो आप कर रहे हो, लेकिन जो मार्केट में चोरियां हो रही हैं, चोर घूम रहे हैं, चर्सी गजड़ी शराबी बेवड़े घूम रहे हैं, इनका क्या? इनको कितनी बार आप पकड़ रहे हो, और पकड़ रहे हो तो कितनी सज़ा दे रहे हो? और ये लोग आते कहाँ से? अगर आप
इतने सही ड्यूटी कर रहे हो और इतना बढ़िया ड्यूटी करने का अनुभव है आपके पास में, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अभी जैसे मैंने साक्षी और साहिल का दिखाया, तो ये मर्डर करने का साहस क्यों आता है? क्यों नहीं पुलिस का खौफ आता है कि मैं मर्डर करूँगा तो पुलिस मुझे पकड़ेगी और मेरे पर केस हो जाएगा, मुझे फांसी पे जाना पड़ेगा? क्यों नहीं आता ये खौफ क्यों नहीं आता है? सिर्फ आम आदमी को ही खौफ क्यों दिखाया जाता है? आम आदमी को ही क्यों धाराएं क्यों दिखाई जाती हैं? सिर्फ आम आदमी को टारगेट करके पैसा वसूलने का काम। अगर जो मर्डर किया है, जो राजनेताओं से ताल्लुक़ रखता है, उनसे भिड़ने की और उनके ऊपर में केस करने की आपके पास कोई क्षमता नहीं, कोई ताकत नहीं है। ये सवाल उठता है और ये सवाल है, और इसलिए मैं ये सवाल को मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके बीच में ये रखा हूँ। तो मेरे वीडियो कितने अच्छे लगे, और मैं सबसे पहले आखिरी में जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप बेटी के बाप हो, पिता हो, या आप दादा हो, मम्मी हो, दादी हो, मौसी हो, मौसा हो, जो भी है, बेटियों को संभालें, बेटियों को आज़ाद रखें। मैं ये नहीं बोलता उन्हें बंधन में रखो, नहीं, लेकिन उनका ख्याल रखो, उनको सिखाओ, उनको समझाओ कि दुनिया कैसी है, दुनिया में कैसे कदम रखना है। अगर सवाल बस इतना सा है कि ये जो जवानी वाली पीढ़ी है, जो आदमी जो है नए खून की, जो अगर मैं बात करूं, जो नया खून होता है, इसमें इतनी स्पीड होती है ना कि बहुत सारी चीज़ों को रौंदते हुए चली जाती है। बस यहीं पे हमें संभालना है और बच्चों को समझाना है कि कैसे इस दुनिया में रहना है, किसे ध्यान देना है, किसे नहीं ध्यान देना है, किन चीज़ों को लेके चलना है और किन चीज़ों को नहीं लेके चलना है। सबसे पहले कि बेटियों को मजबूत बनाओ, कमज़ोर मत बनाओ। ये मोदी जी का जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका तो सिर्फ एक है, लोगों को मोहित करने का नारा है। नारा तो ये है, बेटी मत पढ़ाओ बेटी बेच दो, ऐसा वो नारे का मतलब होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज 38-40 दिन हो गए, उनके ऊपर में ध्यान दिए होते, उनसे कुछ बातचीत किए होते, उनके मैटर को सलटाए होते, लेकिन नहीं। ये तानाशाही सरकार तानाशाह हो गया है, और ये चाइना, कोरिया और चाइना को देखते हुए ये काम कर रहे हैं। इनके अंदर में ये दम नहीं है कि चाइना को कुछ बोल सके या चाइना से भिड़ सके। अगर है, अगर आप में दम है, मैं बोलता हूँ जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के नेता हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, मैं इन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर ऐसा है तो आप इनसे भिड़िए, इन्हें अपना पावर दिखाए। हमारे ज़मीन में वो कब्जा करके घर बना रहे हैं, हमारे देश में वो अपने माल बेच रहे हैं, हमारे देश से पैसा कमा रहे हैं, और हमारे ऊपर, हमारे सीने पे ही बंदूक रख रहे हैं। आपकी ताकत कहाँ गई? आपके पावर कहाँ गए? आपके अब ये जो आज नया संसद बना के आप दिखा रहे हो, वो पावर वहाँ क्यों नहीं दिखा? क्यों ये खाली इस देश की जनता को आप डराने की कोशिश कर रहे हो, इस देश की जनता पे कब्जा करने की बात कर रहे हो। बातें बहुत सारी हैं, और जैसे मैंने कहा है कि मैं अभी कानून को तोड़ने वाले कितने लोगों का है व्यवस्था और कितने लोगों ने तोड़ा है, ये मैं वीडियो इस पर मैं ज़रूर बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक हमारा सफ़र रहा। तो जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके आप हमें सपोर्ट करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।